हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फरहत फैशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्यूटीफुल ड्रेस, जो कि आप लोग ने थंबनेल में तो देखा वो किस तरह की ड्रेस है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने फैब्रिक जो लिया है मैं उसकी डिटेल आपको बता देती हूँ। ये फैब्रिक हमने 5 मीटर लिया है। इस ड्रेस को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर लाइनिंग भी ली है, तो लाइनिंग के साथ हम इस ड्रेस को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कटिंग करने के लिए लाइनिंग वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। कुर्ती पार्ट की कटिंग करने के लिए हमने फैब्रिक को 2 पार्ट में फ़ोल्ड कर लिया है। फिर हम यहाँ पर लेंथ पे मार्किंग करेंगे। लेंथ ले रहे हैं 32 इंच। 32 इंच पे यहाँ पर पूरा मार्क एक अब यहाँ पर आप जो मेजरमेंट देख रहे हैं, अगर आपका इसी तरह मेजरमेंट है तो आप सेम मार्किंग कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें से जो भी आपका साइज़ हो कम ज़्यादा करके यहाँ पर कटिंग करेंगे। शोल्डर्स हमारे हैं 40 इंच। अगर हम डीप नेक बनाते हैं तो यहाँ पर शोल्डर्स को कम रखते हैं, तो मैंने 6 इंच लिया है। 6 इंच पे यहाँ पर हमने मार्क कर लिया है और शोल्डर्स को हाफ इंच पे डाउन करते हुए इस तरह से मार्क कर लेंगे। आर्महोल्स हम यहाँ पर 6 इंच लेंगे। 6 इंच पे यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब चेस्ट पार्ट लेंगे। चेस्ट है हमारा 38 इंच, उसमें हम लूजिंग देंगे 4 इंच की, तो बराबर आएगा 42 इंच। उसका 1/4 हम ले लेंगे, 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क को हम यहाँ पर आर्महोल्स वाले मार्क से पूरा मिलाते हुए मार्क ड्रॉ कर लेंगे। आर्महोल्स की राउंडिंग देने के लिए यहाँ पर हम 1 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्महोल्स है और इसमें हम इस तरह से शेप दे देंगे। जब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे तो हम इसे 1.5 इंच लेंगे और 1.5 इंच पे ये राउंडिंग देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम अपना हिप और वेस्ट वाला पार्ट लेंगे, तो लाइन इसकी ड्रॉ करेंगे। हिप वाली लाइन हम यहाँ पर 21 इंच पे लेंगे। वेस्ट लाइन लेंगे 14 इंच पे। अब वेस्ट है हमारा 35 इंच, उसमें लूजिंग लेंगे 3 इंच की और टोटल 38 इंच होगा। उसका 1/4 9.5 इंच ले लेंगे। अब हिप वाला पार्ट लेंगे। 40 इंच का हमारा हिप है, लूजिंग लेंगे 2 इंच की, टोटल हमारा हो जाएगा 42 इंच। उसका 1/4 हम यहाँ पर ले लेंगे 10.5 इंच। 10.5 इंच पे ये मार्क कर लेंगे। ये हमारा वेस्ट पार्ट है और ये हमारा हिप वाला पार्ट है। अब इस वाले पार्ट को, ये वाली लाइन यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर लेंगे और ये वाली लाइन हम इसे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब जो हमारा चेस्ट वाला पार्ट है उसमें हाफ इंच अंदर की साइड को आएंगे और ये वाले पार्ट में हल्का सा ये वाला पार्ट हम करेंगे। जब हम चेस्ट जो होता है हमारा, अगर हम ये हल्का हाफ इंच पे अंदर की साइड को रखते हैं तो हमारे आर्महोल्स की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो जैसे भी मैंने मार्किंग आपको बताई है, सेम आप ऐसे करेंगे और जब उस पर सिलाई लगाएंगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आएगी। अब यहाँ पर हम अपना मार्जिन ऐड कर लेंगे 2 इंच का और पूरे पार्ट में। दामन को जितना हमें फ़ोल्ड करना उतना फैब्रिक हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा लेके कटिंग कर ली है। बाकी पार्ट को यहाँ पर हम सेम मार्किंग करेंगे जहाँ पर हमने मार्किंग करी है। इस पार्ट को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही हम अपना बैक वाला पार्ट भी कटिंग कर लेंगे और दूसरी तरफ मार्क देने के लिए इस तरह से आप ट्रेसिंग व्हील से करेंगे तो आपकी दूसरी साइड भी मार्क बहुत अच्छे से आ जाएंगे और इससे फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। अब हमारा जो अपर वाला पार्ट है, मेन फैब्रिक जो है उसको लेंगे और इस वाले पार्ट को भी हम ऐसे 2 पार्ट में फ़ोल्ड करते हुए, जैसे मैंने लाइनिंग को कट किया है सेम आपको इस तरह से इस लाइनिंग को ये इस वाले फैब्रिक पे रखना है। और लेंथ हमें हल्की सी बढ़ा लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पर जब लाइनिंग लगाते हैं तो लाइनिंग वाला पार्ट कम रखते हैं और अपर वाला पार्ट 2 इंच वहाँ पर एक्स्ट्रा रखते हैं। तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा रख के इस वाले पार्ट को कटिंग कर लिया और इस तरह से मैंने सिलाई लगाकर लाइनिंग और अपर वाले पार्ट को दोनों को आपस में अटैच कर दिया। ये हमारे दोनों पार्ट हो गए फ्रंट एंड बैक।
नेक मैंने यहाँ पर बकरम पे कटिंग कर लिया है और फैब्रिक पे इसे पेस्ट भी कर लिया है और बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर हम कटिंग कर कर निकाल रहे हैं। तो मैंने वी नेक यहाँ पर रेडी किया है। आपको अपने जो भी अच्छा लगता हो नेक उस शेप में यहाँ पर कटिंग करके इस तरह से इस नेक को हम लोग फ्रंट वाले पार्ट में यहाँ पर बनाएंगे। तो बैक वाला नेक हम राउंड रखेंगे और फ्रंट नेक हम यहाँ पर वी रखेंगे। तो इस तरह से अपर फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे और उस पे नेक को रखेंगे बिल्कुल इसका सेंटर देखते हुए और बिल्कुल सेंटर पे यहाँ पर पहले सिलाई लगाएंगे नेक को जॉइन करने के लिए और फिर बकरम के बिल्कुल बराबर में यहाँ पर सिलाई लगानी है इस तरह से। ये हमारी सिलाई लग जाएगी तो हल्का सा कपड़ा लेते हुए यहाँ पर बाकी फैब्रिक को यहाँ पर कटिंग कर देंगे और इस तरह से हमारा वी नेक रेडी हो जाएगा। और राउंड नेक हमने यहाँ पर सिंपल जैसे फ्रंट नेक की कटिंग करके बनाया वैसे ही हमने बैक नेक की भी कटिंग करके बना लिया। अब दोनों शोल्डर्स को यहाँ पर हम जॉइन कर लेंगे इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों शोल्डर्स को इस तरह से जॉइन करना है। ये हमारा जो साइड वाली फिल्टिंग वाला पार्ट है उसमें भी हम यहाँ पर सिलाई लगा रहे हैं, जो कि आप मार्किंग देख रहे होंगे उसी पे यहाँ पर सिलाई लगानी है और दोनों साइड में लगानी है सिलाई जैसे मैं दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने कुर्ती वाला पार्ट को रेडी कर लिया है और स्लीव्स को ये ले लिया है। स्लीव्स हमने यहाँ पर कटिंग कर ली सिंपल स्लीव्स। अगर आपको ये स्लीव्स की कटिंग नहीं आती है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं स्लीव्स की कटिंग कैसे करें। तो यहाँ पर हम मार्क कर रहे हैं, इसका सेंटर पहले मैंने लिया और फिर उसके बाद यहाँ पर हमने 7 इंच का फैब्रिक लिया और उसमें हमने यहाँ पर वी यहाँ पर रेडी किया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं उस तरह से ही आपको ये पार्ट को रेडी करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी लेस लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर डिज़ाइन जो है वो स्लीव्स में दे रहे हैं। तो लेस को पहले इसकी देख लेंगे इसकी कितनी दूरी लगनी है, लेस के बाद ही इसकी दूरी देखनी है और फिर जितना गैप भी यहाँ पर आ रहा है उतना ही गैप देते हुए पूरा ऊपर से ये पूरा वी टाइप्स में हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। अब जितनी भी हमें यहाँ पर लेस लगानी है उतने यहाँ पर हम मार्क करेंगे। टोटल हम यहाँ पर 4 लेयर में हम यहाँ पर लगाएंगे लेस की। तो इस तरह से जैसे मैं लेस को लगा रही हूँ बस आपको इसी तरह से पूरी लेस को लगाना है। ये बहुत इजी है लगाना, बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आप लोग इजी तरीके से इसे लगा लेंगे। लेस हमने लगा ली। अब यहाँ पर हमने गोटा ले लिया है, गोटे को लेंगे और गोटे वाले पार्ट को यहाँ पर इस तरह से जैसे मैंने लेस को लगाया है उसी तरह से हम यहाँ पर गोटे को भी लगाएंगे। इसका बीच में देते हुए इस वाले पार्ट में गोटे को लगाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने पूरी लेस लगा ली है वी में। अब यहाँ पर जो हमारा स्लीव्स का बॉटम है उसमें हमने थोड़ी सी डिफरेंट लेस ले ली है और उसको यहाँ पर लगा लेंगे, इस तरह से अटैच कर लेना है। ये देखिए हमारी स्लीव्स यहाँ पर रेडी हो गई है। अब सिंपल जैसे हम स्लीव्स को जॉइन करते हैं उसी तरह से हम अपनी कुर्ती में स्लीव्स को जॉइन कर लेंगे। पहले स्लीव्स को इस तरह से 2 पार्ट में फ़ोल्ड करते हुए इसका फिटिंग वाला पार्ट देते हुए आर्म होल्स में इसमें जॉइन कर देंगे। अब यहाँ पर हम कुर्ती में जो हमारा मैंने चाक और दामन तो पूरा फ़ोल्ड कर लिया हुआ है। अब ऊपर से यहाँ पर लेस को लगाएंगे। तो हम सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट में इस लेस को लगा रहे हैं। तो लेस को कुछ आपको इस तरह से लगाना है, जो आपका चाक वाला पार्ट होगा उसको उसमें इस तरह से ये लेस लगेगी। जब इस वाले पार्ट में आते हैं तो लेस को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और यहाँ पर पहले इस वाले पार्ट में सिलाई लगा लेंगे, फिर इस वाले पार्ट में सिलाई लगाकर पूरे दूसरी साइड लेके जाएंगे। ये देखिए मैंने एक साइड यहाँ पर लगा लिया। अब इसी तरह से दूसरे साइड भी लगा लेंगे। पूरी हमारी लेस हो गई रेडी। कुर्ती हमने यहाँ पर रेडी कर ली है। अब हम आते हैं शरारे को कटिंग एंड स्टिचिंग करने के लिए।
तो शरारे की कटिंग जब करेंगे तो उसका हम यहाँ पर जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट होगा उसको डिफरेंट तरीके से कटिंग करेंगे और जो अपर पार्ट होगा उसको डिफरेंट तरीके से कटिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर लाइनिंग वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसकी लेंथ लेते हुए इसकी मार्किंग कर रही हूँ, जितनी भी हमें लेंथ लेनी है। तो उस तरह से हमने बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करते हुए इसको निकाल लिया। ये हमारा 4 पार्ट में है। विड्थ है हमारी 16 इंच पे और लेंथ है हमारी 34 इंच। आप इसकी लेंथ बढ़ा भी सकते हैं। अब यहाँ से हम 14 इंच पे मार्क करेंगे। आसन वाला पार्ट लेंगे। आसन हम यहाँ पर ले रहे हैं 13 इंच और अपना बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट के लिए यहाँ पर हम 1.5 इंच ऊपर की साइड पे इंची टेप को निकाल देंगे। फिर हम अपना आसन की यहाँ पर मार्किंग ड्रॉ करेंगे। अब इस वाले पार्ट को हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से हम करीबन 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस वाले मार्क को राउंड कर देंगे और बाकी पार्ट जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको कटिंग कर लेंगे। ये पार्ट हमारा कटिंग हो जाएगा। अब हम अपना फैब्रिक लेंगे अपर वाला पार्ट। इसको हमने यहाँ पर 3 लेयर में रखा है, लेंथ से 3 लेयर ली हैं। तो जो हमारी लेंथ है वहाँ से हम ले लेंगे। यहाँ पर कलियाँ कटिंग करने वाले हैं हम। तो 9 इंच की कली कटिंग करेंगे तो हमारी 3 कटिंग होंगी कलियाँ, ठीक है। 3 यानी कि 6 पूरी कलियाँ कटिंग करेंगे। तो 3 एक पौंचे में आएंगी, 3 एक पौंचे में आएंगी। तो जैसे कि हम शलवार की कली कटिंग करते हैं सेम हमको इसी तरह से कलियां कटिंग करनी है। बस पहले आपको अपनी लेयर को रखना है, बिछाना है, फिर उसके बाद ये कलियां कटिंग होंगी। यहाँ पर हमने अपनी कलियों को देखिए इस तरह से जॉइन किया है। तो बस ऊपर से हमने अपनी कली को सेम रखा था और नीचे जितना भी फैब्रिक हमारा बढ़ रहा था हमने उतना ही छोड़ दिया। सिर्फ जैसे लहंगे में कलियों को जॉइन करते हैं उसी तरह से हमने इस वाले पार्ट को जॉइन कर लिया। अब जो हमारा एक्स्ट्रा लेंथ के अलावा जो फैब्रिक आ रहा है हल्का सा वी टाइप्स का, उसको हम कटिंग करके पूरा बराबर कर लेंगे अपनी लेंथ लेते हुए। यहाँ पर हमने शरारे की लेंथ ली है 40 इंच की और इस तरह से हमने शेप में दोनों पार्ट को कटिंग कर लिया है। अब हम अपना लाइनिंग वाला पार्ट जो मैंने कटिंग किया था पहले उसको लेंगे और उसको इस तरह से रखेंगे, बराबर से ऊपर से बराबर रखना है। अब जो हमारा क्रॉच वाला पार्ट है उसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए सेम पार्ट हमारा हो गया कटिंग। क्रॉच में ही सिर्फ देखना है, बाकी पार्ट जो है होगा हमारा उसे ऐसे ही रखना है। अब ये वाले पार्ट को हम यहाँ से जॉइन कर लेंगे। पहले यहाँ पर हम रफ़ स्टिचिंग करेंगे इस तरह से। दोनों पार्ट को लाइनिंग और अपर वाले पार्ट को रफ़ स्टिचिंग करके जॉइन करेंगे। फिर हम उसके बाद अपने क्रॉच वाले पार्ट को दोनों को आपस में जॉइन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने अपर वाले पार्ट को और लाइनिंग वाले पार्ट को जॉइन कर लिया है क्रॉच से। अब हम इस वाले पार्ट को लेंगे। अभी तो कुछ हमारा इसका टाइप का लग रहा है, जब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे तो दोनों पैचे हमारे शरारे के आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमें दोनों पाँचों को अलग अलग कर लेना है, ये इस तरह से, और फिर दोनों पाँचों को अच्छे से बराबर मिला लेना है। और लाइनिंग वाला पार्ट हम अलग जॉइन करेंगे और अपर वाला पार्ट के अलग जॉइन करेंगे। देखिए दोनों पाँचों को हमने यहाँ पर जॉइन करके इस तरह से रेडी कर लिया है और नीचे वाले पार्ट में हम यहाँ पर पीको लगा देंगे। यहाँ पर हम बेल्ट के लिए फैब्रिक को कटिंग करेंगे 4 इंच पे। 4 इंच की विड्थ लेंगे, फिर बाकी जो हमारी बेल्ट की चौड़ाई आ रही है वो पूरा हम एक स्ट्रिप कटिंग करके जब जॉइन कर लेंगे तो जब बेल्ट इलास्टिक लगाएंगे तो इलास्टिक सिर्फ हमें अपनी कमर के हिसाब से लगानी होती है, बाकी पार्ट को हमें ऐसे ही जॉइन करना होता है। और ये वाले पार्ट को जॉइन करने के बाद इसको फोल्ड करते हुए इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे, नेफा बना लेंगे इसका, जिसमें हमें अपनी इलास्टिक को लगाना है। मैं आपको इसलिए ऐसे बता रही हूँ, ये आप लोगों के लिए इजी रहता है। वैसे तो आप चाहें तो इसे साथ में भी इलास्टिक अटैच करते हुए ये बेल्ट वाला पार्ट को रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इतना पार्ट को ओपन रखा था इलास्टिक डालने के लिए। इस तरह से इस वाले पार्ट में इलास्टिक को डालेंगे। हमारा वेस्ट पार्ट था 35 इंच, उसमें से हम यहाँ पर 4 इंच की इलास्टिक जब लेते हैं तो 4 इंच इलास्टिक को कम करके लेंगे। तो हमने यहाँ पर 31 इंच की इलास्टिक ली है और उसको ही पूरा यहाँ पर ले लिया है। अब यहाँ पर इस दोनों पार्ट को, इलास्टिक वाले पार्ट को यहाँ पर जॉइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसे जॉइन करना है, फिर इलास्टिक को अंदर की साइड को रख लेना है। अब ये वाला पार्ट जो ओपन वाला पार्ट है इसको भी हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे।
ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा देना है। अब ऊपर से हम यहाँ पर सिलाई लगा ले हैं। तो जितनी भी हम सिलाई जैसे कि लगा रहे हैं सेम आपको इसी तरह से इलास्टिक के ऊपर खींचते हुए लगा लेना है। और गाइज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियोस में आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर आंसर इसका दे दूँगी। और मुझे फैब्रिक की डिटेल भी अगर आपको लेनी हो तो मुझे कमेंट करके मैं बताइएगा, मैं वहाँ पर फैब्रिक की डिटेल दे दूँगी। ये फैब्रिक परचेज़ कर से आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।